हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 6 तक अपलोड कर दिया। ये पार्ट 7 है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, हिंदी व्याकरण एमसीक्यू के नाम से मिल जाएगी। आप वहाँ पे देख सकते हैं सारे वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है कि ये पाठशाला है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक शब्द है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द है जी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पे का वर्ण किसकी योग से बना है? आधा जा प्लस अणा, आधा का प्लस सा, आधा का प्लस रा, आधा का प्लस आ। का वर्ण किसकी योग से बना है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आधा का प्लस आ के योग से बना है। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? व्यंजन, स्वर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन के प्रकार है। ठीक है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? व्यंजन के प्रकार है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन 15, 20, 24, 25 कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको याद रखना है, 25 प्रकार की होती है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 25 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है सा। सा कौन सा व्यंजन है? आपको बताना है कि सा कौन सा व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो सा कौन सा व्यंजन हो जाएगा? सा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? आपको बताना है वर्ण संबंधी अशुद्धि है। अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, स्थान। तो किस में हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? वर्ण संबंधी अशुद्धि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? आपको बताना है लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है वो आपको बताना है, गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। जबकि गायिका, गायिका सही इसी तरह लिखा जाता है, नारी, नारी इस तरह नहीं लिखती है। ठीक है, अनाथा भी इसी तरह लिखा जाता है, गोपी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारी। नारी में क्या है? लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? हलंत संबंधी नहीं है, नहीं है। ठीक है, जबकि भविष्यत क्या, भविष्यत इसी तरह लिखती है। ठीक है, श्रीमान भी, श्रीमान क्या इस तरह नहीं लिखते हैं। ठीक है, श्रीमान जी क्या भविष्यत में जी नहीं आता है, श्रीमान में यहाँ पे हलंत आता है, सत्यचित में भी यहाँ पे आता है। तो इसका राइट आंसर है अशुद्धियां नहीं। बुद्धिमान, बुद्धिमान क्या इसी तरह लिखा जाता है, राइट आंसर। तो इसमें क्या पूछा? हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। बाकी इसमें अशुद्धि है, इसमें है और इसमें है, तो इसमें नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। आपको बताना है चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। अंगना, पहुंच, दांत, चांद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहुंच में क्या चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? आपको बताना है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह वह होता है जो दो शब्दों के बीच में लगाया जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन। ठीक है, पति पत्नी। तो उसका सिंबल कैसा बनता है? तो इसका होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो योजक चिन्ह किस तरह होता है? एक डैश की तरह होता है। ठीक है, इस तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया, किसको? बुढ़ापा को बनाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो समूहवाचक संज्ञा है। सभा, मिठास, सोना, या इनमें से कोई नहीं। तो सभा क्या है? सभा एक समूह होता है। ठीक है, तो ये क्या समूहवाचक संज्ञा है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है। गिलास, अदालत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग बताना है, तो पुल्लिंग क्या है? गिलास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया, राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो अकर्मक क्रिया बताना, मतलब नेगेटिव हो। तो क्या है इसमें? गेहूँ पिस रहा है, तो गेहूँ क्या हो रहा है? पिस रहा है। तो ये क्या अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो विशेषण उपवाक्य बताना है। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें,
ऑप्शन बी जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। ऑप्शन सी मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। ऑप्शन डी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है। उपवाक्य बताना। ये क्या है, देखो लखनऊ क्या है, लखनऊ एक उत्तर प्रदेश की राजधानी, राइट। और ये क्या है, एक ऐतिहासिक नगर है, तो इसमें उपवाक्य क्या आ जाएगा जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें वाक्य कौन सा है जी, आपको बताना है। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य, कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछता है इनमें से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम आपको बताना है कि अल्प विराम चिन्ह कौन सा। अल्प विराम जैसे किसी शब्द के यहाँ पे लगाते हैं इस तरह, ठीक है, तो अल्प विराम शब्द कैसा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अल्प विराम इस तरह लगाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है। अर्ध विराम, अल्प विराम तो अपन इस तरह लगाते हैं, ठीक है, अर्ध विराम होता है एक बिंदी रख के नीचे इस तरह बनता है, ठीक है, तो अर्ध विराम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह बनाते हैं अर्ध विराम, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है इनमें से उसने, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अगर आपको याद रखना जहाँ पर इस तरह का सिंबल देखिए आपको सेंटेंस में, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये वहाँ पर कौन सा ये चिन्ह होता है, विस्मय होता है, ठीक है, विस्मयादि चिन्ह होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मय बोधक। ठीक है, तो कौन सा जी वाक्य हो जाएगा, विस्मय बोधक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राम घर गया उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनेगा। तो राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। जहां पर यहाँ संयुक्त वाक्य बनाना हो, बीच में इस तरह हो, तो वहां पे क्या लगती है, बीच में और लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये नहीं है। राम घर गया उसने माँ को देखा, ये भी नहीं है। राम घर गया और उसने माँ को देखा, ठीक है, यहाँ पे और आ गया, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। वाक्य बताना, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। इसमें आपको बताना कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ठीक है जी, आपको याद रखना है। कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य के घटक हैं होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेयक, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो वाक्य के घटक होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय होती है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा निम्न में संयुक्त वाक्य कौन सा है। अभी हमने क्या बताया, संयुक्त वाक्य में क्या आता है, बीच में और लग जाता है। तो रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, मतलब इसमें और नहीं आए। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, इसमें क्या और आया बीच में, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा जी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है, आपको बताना कि मिश्र वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो जो मिश्र वाक्य वो आपको बताना है। तो चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। नेक्स्ट, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य, जी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राह्म चिन्ह नहीं है, आपको बताना कि ब्राह्म चिन्ह नहीं है। तो ब्राह्म चिन्ह नहीं है, तो अल्प विराम, अवतरण, निर्देश चिन्ह, पूर्ण विराम, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या, अवतरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना इनमें से कौन सा ब्राह्म चिन्ह ऐसा जो हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिया गया, कौन सा ब्राह्म होता है जी, ऑप्शन डी, जो एक डंडा लगाते हैं, ठीक है, ये चिन्ह क्या है, अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपका, कौन सा अशुद्ध भाग, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध भाग आपको चयन करना, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के पक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें आपको बताना है, ठीक है, वाक्य का अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो इसका अशुद्ध भाग का चयन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्ष पर सांप लौटने लगे, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध भाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना, तुम कक्षा में आते हो कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तो तुम्हारी पुस्तक, ये क्या अशुद्ध भाग है, वाक्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर परिश्रम करना। जब कठोर परिश्रम किया तभी तो अमृत निकला है समुद्र मंथन में। तो क्या हो जाएगा, समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। चलिए नेक्स्ट है, विरोध करने के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर चढ़ा, सिर काटना या सिर कटाना, सिर चढ़ाना। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर उठाना। सिर उठाना क्या, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए। अब आपको कमेंट में बताना कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही है, वो आपको कमेंट में बताना। दोस्तों अगर वीडियो सही लगी है, आपको लगता है कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरह की आती है, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। सो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।